कुछ बात हो जाए पाकिस्तान टीम की इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद वर्ल्ड कप में अभी टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अगर मगर ऐसे वैसे की पोजीशन बरकरार है। अगर ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, अगर वैसा हो जाए तो हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्यों हमें ये करना पड़ता है। काश कुछ ऐसा हो कि थ्रू आउट हम ऐसे खेलें कि जम कर खेलें और पता हो कि जनाब जाना ही जाना है हमने, हमें किसी मौजज़े की ज़रूरत नहीं है। इस अगर मगर पर बात करने के लिए इस वक्त हमें लेजेंड क्रिकेट एक्सपर्ट अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, साजिद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सलाम शहरीस, आपको और तमाम दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आप मुसल्ले पे बैठ जाएं, आज जुम्मा है और आपकी दुआ में असर है और आप दुआ ज़रूर करें। दुआ की बात जहाँ तक बात साजिद आ साहब, गई है, जितने पॉजिटिव आप रहते हैं ना, अल्लाह करे कि पॉजिटिविटी हमारी पाकिस्तानी टीम में भी कुछ हमें नजर आने लगे और वो वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ खेलें कि पता हो कि भाई हार भी रहे हैं लेकिन स्पिरिट्स आए हों। मुझे ये बताएगा कि ये आज अफगानिस्तान अगर हारेगा तो हमारा चांस बनेगा फिर आगे, क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं? वैसे लग रहा है कि इस वक्त नेदरलैंड अफगानिस्तान को हरा देगा। देखिए हरा सकता है क्योंकि नेदरलैंड की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है जिस तरह वो खेल रहे हैं और जितना ओवर कॉन्फिडेंस लग रही है। मुझे अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है और हमारे को अफगानिस्तान के अगर हम जीते हुए होते ना तो ये अगर एक किस्सा ही नहीं होता। हमने जो अफगानिस्तान से मैच हारे हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है और अगर मगर पे आ गया, रन रेट पे आ गया, बारिश पे आ गया, ये हमारी अपनी कारकर्दगी है जो आज यकीनी तौर पर जो हमें फेस करना पड़ रहा है। कौम की दुआओं से यकीनी तौर पर कौम दुआ भी करेगी, इनको कुछ भी खुद भी अपने आप से लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुल्क बात को यह है कि साजिद भाई, हम अफगानिस्तान को हल्का नहीं ले सकते। अफगानिस्तान हमारे शागिर्द जो है ना, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त है कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि अफगानिस्तान को हरा दिया जाए। नहीं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। मुजीब की बात करूँ, शामी की बात करूँ, राशिद की बात करूँ, उसमें तो कोई नेबल बदल नहीं है। बस क्रिकेट में डे बैड डे हो सकता है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस का लफ्ज इसलिए यूज़ किया, मुझे जराए बता रहे हैं अफगानिस्तान की थोड़े से कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो है और क्रिकेट में एक दिन ऐसा आता है जिस तरह का उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिस तरह उनकी सेमीफाइनल के भी चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हॉलैंड की टीम बुरी है, हॉलैंड की टीम बहुत तमाम, उनका कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपर, बैट्समैन, जिस तरह वो बॉलर को यूज़ करता है, जिस तरह की वो कप्तानी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कप्तानी करता है। मगर शहरीज यकीनी तौर पर ये बताते चले, आपकी मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शाहिद आफरीदी हो सकता है, मेरे अपने जराए बताते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, मेरे जराए बताते हो सकता है पीसीबी के नए चेयरमैन हो जाए। तो इस सबसे अच्छा, पहले आपको ये बड़ी न्यूज़ है। आप हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल मुलाकात हुई है और शाहिद आफरीदी से एक दिन का वक्त मांगा है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि शाहिद आफरीदी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, अच्छा, शाहिद वैसे आफरीदी इंटरिम को सेटअप में ये पॉसिबल होता है कि पीसीबी के चेयरमैन को चेंज कर दीजिए? वैसे तो इस हफ्ते मुमकिन था कि ज़का अशरफ साहब हो सकता है घर चले जाएं नवंबर के स्टार्ट में, तो इसका मतलब है कि तब्दीली आ सकती है पीसीबी में। 200% आ सकती है। जो हालत चल रहे हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को पूरी आवाम को ये बात पता है और जिस तरह के बाद बात गई और मेरे अपने ज़राए बताते हैं जिन साहब ने उनको लगाया था तो उससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, आप देखें आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं, उनकी टीम पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से भी मैच हार गया। उन्होंने कहा आप ये बात कह रहे हैं अफगानिस्तान तो इंग्लैंड को भी हरा दी, तमाम चीज़ें हो रही थी, मगर मेरी अपनी अपनी चिड़िया ये कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में शाहिद आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मेरे ज़राए बताते हैं। और शाहिद आफरीदी को हो सकता है आने वाले वक्त में बड़ी अहम जिम्मेदारी मिले। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं। अगर शाहिद आफरीदी अगर न्यूजीलैंड वो चीफ सेलेक्टर के साथ वो जिम्मेदारी कोच की भी ले लेते हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, वैसे मुझे तो ये लग रहा था साजिद साहब के हो सकता है कि वापस अंजुम सेठी साहब आ जाएं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल कुछ ऐसी खबरें नहीं है। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। अभी जनाब इफ्ती भाई जो है ना, उनके हवाले से मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इफ्ती चचा के नाम से मशहूर इफ्तिखार अहमद बिरयानी के तानों से तंग आ गए जनाब। बेंगलोर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इफ्तिखार अहमद से बिरयानी से मुतालिक जब सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं, लेकिन जब टीम हार जाए तो क्यों कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, तो आए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते, जब हारते तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते। मुझे आप लोग इनके जवाब दे दो। ये हारने की वजह यही है कि बिरयानी खाते, नहीं ऐसे कुछ है नहीं। देखो, इज ए प्रोफेशनल, हर क्रिकेटर अपने आप को
मतलब देखते हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अगर कोई बिरयानी खाता है, कोई ऐसे काम करता है जिससे मुल्क का नाम बदनाम होता है, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, इनका दिल दुखा हुआ लग रहा है मुझे। उन्होंने बहुत खुशी से ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई बिरयानी खाने पे मेरी आप लोगों को इतना एतराज़ है, जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बात नहीं करते हो, बुरी परफॉर्मेंस हो तो कहते हो बिरयानी खाते हैं। फिर दरमियान में मैंने सोशल मीडिया पर ये खबर भी देखी थी कि बाबर आजम ने बोला कि बिरयानी नहीं मिलेगी, सिर्फ अंडे खाने, क्योंकि परफॉर्म करना है। तो साजिद भाई, कैसे देखा आपने इफ्तिखार के इस गिले को? देखिए, इफ्तिखार ने जिस तरह गिला किया तो यकीनी तौर पर वसीम अकरम जो मेरे बड़े भाईजान हैं, हम उनको भाईजान कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ा, उन्होंने एक बात की थी, एक बहुत ही टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, जब 2-2 साल हो गए, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, इतने बड़े मुंह हो गए, इनके फिटनेस टेस्ट होने थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की थी और बहुत अच्छे उसमें की थी, और ये बात को लोगों ने गलत सेंस में ले लिया। देखिए, क्रिकेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट, विराट कोहली ने 2 साल हो गए मेरे ख्याल में, उसने आज तक बिरयानी नहीं खाई। बिरयानी हालांकि शौकीन है, उसका नाम चीकू, बड़ा शौक से उसको चीकू कहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे कहीं से पता चला था, ऐसी बातें हो रही थी, तो किसी ने बताया कि राजमा चावल विराट कोहली को बहुत पसंद है। पिछले 5 साल से उन्होंने राजमा चावल नहीं खाए, और उनका कहना है कि जिस दिन मैं क्रिकेट छोड़ूंगा सबसे पहले राजमा चावल खाऊंगा। तो जाहिर है, जब आपने अच्छा परफॉर्म करना होता है तो आपका पैशन कुर्बानी मांगता है, तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत प्यारा आपने सवाल किया। ऐसे सर विराट कोहली नाम तो नहीं है, 48 सेंचुरी बनाई, 49 सेंचुरी बनाने जा रहे थे बम्बई के कल मैच में। कल क्या मैच खेला गया बम्बई के क्राउड। सर विराट कोहली ने जिस तरह इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे, और जिस तरह उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने जाते हैं, ऐसे प्लेयरों की हम बात करते हैं, जरूर हम बात करेंगे। देखिए, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, क्रिकेट सीखने जाता है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मगर शरीर में एक बात कहते हैं, चलो ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का बीसीसीआई जो काम कर रही है, हमें उस पर नोटिस लेना चाहिए। मैच रेफरी जो है ना, बॉल को चेक नहीं कर रहे। मेरे अपने जराए कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, बॉल जो है क्या इंडियन ब्रांड हो रहा है या आईसीसी का बॉल। मेरे अपने जराए बताते हैं, इंडियन जो बॉलर बॉल करते हैं वो इंडियन अपना ब्रांड का बॉल यूज करते हैं। मेरे जराए कह रहे हैं, हो सकता है ये गलत भी हो। तो ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी बॉल स्विंग भी होती है। आप ये वाकई बिल्कुल सही सवालात उठा रहे हैं साजिद भाई, और इस पर बिल्कुल बात होगी और आगे इवेंट के बाद भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा। अलबत्ता जुम्मे का दिन है, तो खुतबा सुनने के बाद आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आगे उसको जाने का मौका मिल जाए, अफगानिस्तान आज हार जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।